बिहार में एक और सियासी दंगल का संयोग बनता दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके, विधानसभा अध्यक्ष के पद के चुनाव खत्म हो चुके, विधानसभा सत्र की समाप्ति हो चुकी, लेकिन अभी भी विपक्ष थमने को तैयार नहीं। वो लगातार सरकार के खिलाफ अपने मोर्चे खोलता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां सभी चीजें समाप्त हो चुकी है और अभी भी राज्यसभा चुनाव की एक सीट पर एक चुनाव होने हैं, लेकिन इसके लिए भी तेजस्वी यादव पूरी तरीके से तैयार हैं और अब मोर्चा खोलकर वो इस सीट पर भी अपने प्रत्याशी उतारने को तैयार हैं। हालांकि इन सब को लेकर अभी संशय बना हुआ था कि प्रत्याशी कौन होगा और इसको लेकर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने तो फैसला कर लिया है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जब तक वो हरी झंडी नहीं दिखा देते तब तक इस पर कोई भी फैसला नहीं होगा। आपको बता दें कि इससे पहले पार्टी का कहना था कि हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। जब तक ये सरकार की तरफ से नहीं बताया जाएगा कि कौन उनकी तरफ से प्रत्याशी होगा, यानी कि बीजेपी की ओर से इस बात का जब खुलासा हो गया कि सुशील कुमार मोदी ही उनके राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशी होंगे, तो अब पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो चिराग पासवान की मां यानी कि रेणु पासवान को अपने खेमे में करने की कोशिश कर रहे हैं और महागठबंधन की तरफ से उनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है। जी हां, आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो चिराग पासवान से बातचीत कर रहे हैं और साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने भी उनसे बातचीत की है। अब देखना यह है कि आखिर वो बात मानती हैं या नहीं, और अगर ऐसा होता है तो महागठबंधन की ओर से राज्यसभा चुनाव की जो प्रत्याशी होंगी वो चिराग पासवान की मां होंगी। आपको बता दें कि तेजस्वी को चिराग की हां का इंतजार है, इसलिए कि इस सीट पर चिराग के पिता रामविलास पासवान के निधन के कारण चुनाव होने जा रहे हैं। चिराग की ओट में तेजस्वी एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश में हैं। वह दलित मुद्दे को उछालना चाहते हैं। अगर चिराग महागठबंधन के प्रस्ताव को मान जाते हैं तो राजग के बारे में नकारात्मक संदेश जाएगा। रीना पासवान को प्रत्याशी बनाकर तेजस्वी प्रचारित करेंगे कि पासवान के जाते ही जदयू के दबाव में भाजपा ने उनके परिवार को भुला दिया। अगर चिराग इनकार करते हैं तो दूसरे प्रत्याशी को मौका दिया जाएगा। कोशिश है कि वह भी दलित समुदाय से ही हो। प्राथमिकता पासवान जाति के प्रत्याशी की होगी ताकि मकसद बरकरार रहे। फिर कहने के लिए होगा कि पासवान की सीट पर भाजपा ने वैश्य को महत्व दे दिया है। आपको बता दें कि राज्यसभा के चुनाव वाली खाली सीट एक है। किसी भी गठबंधन को जीतने के लिए प्रथम वरीयता के कम से कम 122 वोट चाहिए। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में राजग को 126 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। जाहिर है संख्या बल में महागठबंधन पर राजग भारी है, परंतु दोनों तरफ के सदस्यों की तादाद को देखते हुए माना जा रहा है कि चुनौती बड़ी होगी, इसलिए कि राज्यसभा चुनाव में विहिप लागू नहीं होता है। दल या गठबंधन से अलग वोट देने पर कार्रवाई भी नहीं होगी। संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक मतदान के दौरान पार्टी की ओर से पर्यवेक्षक नियुक्त रहता है, जो जरूरी होने पर यह देख सकता है कि उसके दल के सदस्य ने किसके पक्ष में वोट किया है। लेकिन पार्टी लाइन से अलग जाने पर भी इस आधार पर कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार चिराग पासवान से बातचीत कर रहे हैं और अगर उनकी मां रीना पासवान तैयार हो जाती हैं उनकी सर्वसम्मति से, अगर ऐसा होता है तो महागठबंधन की ओर से राज्यसभा के प्रत्याशी रीना पासवान को ही बनाया जाएगा। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताते चले कि इस बार जो मुकाबला है वो बेहद ही टक्कर का है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को कांटे की टक्कर दी है और अब उसी को लेकर वो लगातार उनको सुकून से नहीं रहना देना चाहते, वो लगातार उनके खिलाफ मोर्चे उठाते नजर आ रहे हैं। अब देखिए कि राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन का प्रत्याशी कौन होगा। अभी भी इसको लेकर संशय है, लेकिन कहीं ना कहीं नाम जो है वो रीना पासवान का आ रहा है और साथ ही साथ पार्टी के सूत्रों के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि प्रत्याशी कोई भी हो वो पासवान जाति से ही होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।